भीड़ नहीं है, वो मेरा परिवार है। वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे एक इशारे पे, मेरे एक कहे पे दिल्ली आ जाता। चुनाव का मतलब ये समझिए खजाने की चाबी। खजाने की चाबी अगर भाजपा के पास होगी तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के पास होगी तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जो सरकारें किसानों के खिलाफ होती हैं, कमेरों के खिलाफ होती हैं, गांव में एक भाईचारा बनता है, वो सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। हरियाणा कांग्रेस को सुना कि उनका हर नेता गांव-गांव में जाकर कह रहा है कि पर्ची से नौकरी लग जाएगी। वो संविधान का भी मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों के रहने में हमारे लोगों का भला नहीं हो। कई ऐसे विषय हैं, लोकसभा का वोट देने के बाद जब मुद्दों की बात आई तो भाजपा कांग्रेस चुप्पी थाम के बैठी रही कि जो क्षेत्रीय राजनीति है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रीय राजनीति खत्म होगी तो जो बुनियादी समस्याएं गांव की है वो समस्याएं भी जीरो हो जाएंगी। बहुत प्यारी 2 लाइन की शायरी है, ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव काटा हमें से निकलेगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नडिक न्यूज़। आप सभी को पता है हरियाणा में सब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है। अभी हमारे साथ आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई मौजूद से बातचीत करते हैं कि हरियाणा में जब लगातार घूम रहे हैं तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है। चंद्रशेखर भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप हरियाणा में लगातार घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा में आपको क्या अंतर देखने को मिला? देखिए, ज़मीन आसमान का तो अंतर नहीं है। हमारे यहाँ विधानसभा 3.5-4 लाख वोट पे विधायक बनता है। यहाँ जो हाईएस्ट जो है, जो सबसे बड़ी विधानसभा वही 4.5 लाख की। हमारे यहाँ ये मिनिमम है। हमारे यहाँ 12 लाख तक की विधानसभा है। हरियाणा में खेती किसानी का बड़ा जोर है। खेती किसानी आधारित राजनीति, कमेरों की राजनीति का अपना वर्चस्व। जो सरकारें किसानों के खिलाफ होती हैं, कमेरों के खिलाफ होती हैं, गांव में एक भाईचारा बनता है, वो सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। भाजपा की सरकार दूसरी बार यहाँ है। पिछली बार के बाद प्रयास हुआ लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहा। इस बार सामूहिक रूप से हम भी और दल भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा को भाजपा से मुक्ति मिले। साथ साथ भाजपा से मुक्ति के साथ साथ भी हमने कांग्रेस की सरकार जो वर्तमान में हिमाचल में, उसका कार्यकाल भी हम लोग देख रहे हैं। वो भी किसी छिपा हुआ नहीं है। कर्नाटका की और तेलंगाना का सरकार कार्यकाल भी हम देख रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि इनसे भी मुक्ति मिले और इनसे मुक्ति मिले, आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी अलायंस जो है वो अपनी राजनीतिक ताकत बनाए और सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो और सत्ता की चाबी के आधार पर वो अपने लोगों के हितों की रक्षा करे, नई पॉलिसी बना के लोगों को लाभ दे। क्योंकि चुनाव का मतलब ये समझिए खजाने की चाबी। खजाने की चाबी अगर भाजपा के पास होगी तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के पास होगी तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे। भाजपा का तो भ्रष्टाचार और भाजपा की जो है राजनीति किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, मुसलमानों के विरोध में है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ हरियाणा में जिस तरह से मैंने हरियाणा कांग्रेस को सुना कि उनका हर नेता गांव-गांव में जाकर कह रहा है कि पर्ची से नौकरी लग जाएगी, वो संविधान का भी मजाक उड़ा रहे हैं। देश में जो, प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया है उसका भी और जन भावनाओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह से उनके नेता, उन्हीं की पार्टियों में जो सीनियर वंचित वर्ग के नेता, उनका अपमान कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा भी ऐसा नहीं है। इसको भी जनता स्वीकार नहीं करती। एक तरफ वो है जो 10 साल सत्ता में, दूसरी तरफ वो है जो सत्ता में आने ख्वाब देख रहे हैं। इन दोनों ही राज्य में, जबकि कांग्रेस 10 साल पहले यहाँ रही है, तो मैं समझता हूँ भाजपा कांग्रेस दोनों के रहने में हमारे लोगों का भला नहीं होगा। कई ऐसे विषय हैं, लोकसभा का वोट देने के बाद जब मुद्दों की बात आई तो भाजपा कांग्रेस चुप्पी थाम के बैठी रही। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों को वोट हमारा हथियार है, इस हथियार का सही प्रयोग करना आना चाहिए और इस हथियार के तौर पे अपने अधिकारों की रक्षा करना और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। तो राजनीतिक सत्ता में कैसे हम लोग आएँ, राज्य के भागीदार बने, इसके बारे में हमारे लोग सोचना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत सफल होगी, ऐसा हमें भरोसा। चंद्रशेखर भाई, आपने कहा कि जो और नेताएं हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो मेरा एक सवाल आपसे ये बनता है कि जब आपने देखा जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो जितने भी सांसद थे सब लोग जय भीम और संविधान की किताब लेकर शपथ ले रहे थे। लेकिन जब मुद्दे की बात आई, बाबा साहब के स्टैचू की बात आई, सारे सांसद चुप रहे। सिर्फ एक आप और बीएसपी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, तमाम ऐसे संगठन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो ऐसे नेताओं को देखने को आपको क्या मिलता है, क्या समझ में आता है ऐसे नेताओं को देखकर? एक बहुत प्यारी 2 लाइन की शायरी है, ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव काटा हमें से निकलेगा। हमारी समस्या है, हमें इसका समाधान करना पड़ेगा। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ।
यहाँ कांग्रेस भी थी, अकाली दल भी था, यहाँ लेफ्ट की पार्टियाँ भी थी, यहाँ मुस्लिम लीग भी थी। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बना के समाज के लोगों को जागरूक किया। इन्हीं सभी दलों के होते भी माननीय काशी राम साहब ने अपना दल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इनकी जो हमारी जो समस्या है इन दलों के लिए वो समस्या ही नहीं। इसलिए हमें अपनी समस्या का हल करने के लिए अपने दलों में बल पैदा करना पड़ा। साहब कहते हैं जिनका दल नहीं होगा उनका बल नहीं होगा, और जिनमें बल नहीं होगा उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। आज हमें लोगों ने वोट देके जिताकर भेजा नगीना से पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट में हम लोग की आवाज़ उठाते हैं। अगर हम नहीं होते, हमें माइनस कर दिया जाए, तो आज दलितों, पिछड़ों, किसानों, पहलवानों, मुसलमानों की आवाज़ कौन उठाता पार्लियामेंट में? आदिवासियों की आवाज़ कौन उठाता? हमने हर विषय पे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। जो लोग हमारी आवाज़ें नहीं उठाते, हमारा भला क्या करेंगे? तो इन दलों से हमें कोई ना, इनसे हमें कोई परेशानी है ना, काहे से दोस्ती ना काहे को बैर। हम इन दोनों दलों से, इनके कारनामों से, इनकी पॉलिसी से वाकिफ हैं। हम तो अपने दलों की ताकत बना के अपने लोगों के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति की भी राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी हो और उसके बच्चे के बारे में भी सोचा जाए। आप लगातार हरियाणा में घूम रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के कल आप जब रोड शो में थे तो मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि दुष्यंत चौटाला कैसे नेता हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये भीड़ दुष्यंत चौटाला की भीड़ नहीं है, ये भीड़ चंद्रशेखर भाई की वजह से है। और ऐसी मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगभग 15 दिन हो गए हरियाणा में घूमते घूमते। हर आदमी यही कह रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो हैं चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरी एक बात समझो, भीड़ नहीं है वो मेरा परिवार है। वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे एक इशारे पे, मेरे एक कहे पे दिल्ली आ जाता, मेरे एक कहे पे सड़कें जाम कर देता है, मेरे एक कहे पे संघर्ष करता है, जहाँ गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, ज्ञापन देता है। तो मेरा परिवार है, मैं जो कुछ उन्हीं की वजह से हूँ। दूसरी बात, वो मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी माँ बहन भी कई कई घंटे इंतजार करती है। और दुष्यंत चौटाला जी यहाँ डिप्टी CM रहे हैं, बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ उनका समाज उनसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी राजकाज में आके अपने लोगों की भलाई की। आप अगर बात करेंगे भाजपा, उनकी लोगों की नाराज़गी भाजपा के साथ जाने से है, लेकिन इस देश में बहुत कम दल ऐसे हैं जो भाजपा के साथ नहीं गए। इवन बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। इवन बराबर के ही राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो पिछली बार 2022 में विपक्ष के अलायंस में थे, वो आज भाजपा के साथ हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ, नीतीश कुमार जी एक बार अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार कह रहे थे, इंडिया अलायंस का फेस कह रहे थे, वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश नायडू जी वो भाजपा के साथ। ऐसी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने कभी ना कभी भाजपा के साथ मिलकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में रह के काम किया। और मैं तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूँ। अकाली दल के लोग भाजपा के साथ रहे, जनता दल में भी RSS जनसंघ के लोग थे। तो मेरा कहना ये है कि राजनीतिक व्यवस्था एक अलग चीज़ है। उन्होंने क्यों फैसले लिए, क्या परिस्थिति, मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने जाना कि अगर ये लोग जो उनको छोड़ गए हैं, अगर उस समय वो फैसला लेते तो शायद ये लोग उस दिन भी चले जाते। आज भी तो जो वो माइनस में थे 6 महीने से, फिर भी सरकार चली ना। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ, जनता को तय करना है, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि जो क्षेत्रीय राजनीति है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रीय राजनीति ख़त्म होगी तो जो बुनियादी समस्याएं गांव की है वो समस्याएं भी जीरो हो जाएंगी। उन पर कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि महलों में बैठे वाले व्यक्ति को नहीं दिखता गाँव में क्या समस्या है। तो मैं तो अपने लोग कह रहा हूँ कि तैयार होकर हमारे अलायंस की मदद करें, हमें ताकत दें। जब हमारा अलायंस ताकत में आएगा, सत्ता हमारे पास होगी, तब हम अपने लोगों का पॉलिसी बना के भला कर पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।